मेरे नौजवान साथियों, आज आप लोग देख रहे होंगे कि जिस तरीके से किसान लगातार परिश्रम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, लेकिन उसके परिश्रम के बदले, मेहनत के बदले अगर मिल रहा है तो सिर्फ उसके हड्डियों में कैल्शियम की कमी, उसके आँखों में रतौंधी, उसके खून में लोहे की कमी, और उसके बाद अगर बदले में मिल रही है तो गरीबी, भुखमरी, कुपोषण का शिकार हो रहा है हमारे देश का किसान। आप देख रहे होंगे कि आए दिन लगातार किसान आत्महत्या कर रहा है। आत्महत्या क्यों कर रहा है? क्या हमारे देश की जो सरकारें हैं या सत्ता में बैठे जो भूखे भेड़िए हैं, कभी उन्होंने जानने की कोशिश की कि आखिर हमारे देश का जो किसान है इतना परिश्रम करता है, इतना मेहनत करता है, और उसके बावजूद भी जो है वह सारी सुख सुविधाओं से वंचित क्यों है? वह इसलिए वंचित है कि आज की राजनीति में, आज की सत्ता में केवल माफिया, बलात्कारी, डकैत, धूर्त लोग जो है वो प्रवेश कर चुके हैं, और जो किसान होता है वह किसान की उपज को किस तरीके से कब्जा कर रहे हैं, उसके उपज का उसको कीमत नहीं दे रहे हैं। ऐसे ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं कि आज किसानों की फसल तो छीनी ही जा रही थी, उसकी उपज को छीनी जा रही थी, लेकिन आने वाले समय में आज उसकी ज़मीनें भी छीनी जा रही हैं। आज किसान की वह स्थिति है कि जो किसान अपने बच्चों के साथ, बीवी के साथ, पूरे परिवार के साथ नई आशा और उम्मीद के साथ खेतों में काम करता है कि अन्न पैदा करेंगे, अनाज पैदा करेंगे, दुनिया के लोगों को जिंदा रखेंगे और खुद भी जिंदा रहेंगे। लेकिन आज दुनिया के लोग तो जिंदा रह पा रहे हैं, लेकिन जो किसान है, आप देख लीजिए कि लाखों की संख्या में किसान प्रतिदिन आत्महत्या कर रहा है। आत्महत्या का जो है रिकॉर्ड आप अगर उठा के देख लेंगे तो पूरे एक साल के अंदर लाखों से ज़्यादा किसान आत्महत्या कर रहे हैं। और जब चुनाव आता है, जब राजनीतिक लोग आते हैं तो नुक्कड़ सभाएं करते हैं, बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं और किसान और मजदूरों की बात करते हैं, और ये कहते हैं कि हम भी किसान के बेटे हैं, हम भी मजदूर के बेटे हैं। किसान जब अपने खेत में काम करता है तो वह सब्जी पैदा करता है, अन्न पैदा करता है, दूध पैदा करता है, काजू पैदा करता है, फल पैदा करता है, फ्रूट पैदा करता है। लेकिन ये सत्ता में बैठे लोग जो भूखे भेड़िए हैं, ये पैदा करते हैं, क्या पैदा करते हैं? ये माफिया पैदा करते हैं, डकैत पैदा करते हैं, कुख्यात अपराधी पैदा करते हैं। ये राजनीति की देन है कि विकास दुबे जैसे लोग अगर कानपुर में पैदा हो रहे हैं तो ये सत्ता की बदौलत पैदा हो रहे हैं। यही सत्ता के लोग कभी मुन्ना बजरंगी को पैदा करते हैं, तो कभी मुख्तार अंसारी को पैदा करते हैं, तो कभी ब्रिजेश सिंह को पैदा करते हैं, कभी धनंजय सिंह को पैदा करते हैं, तो कभी अतीक अहमद को पैदा करते हैं, तो कभी सुंदर भाटी जैसे लोग पैदा होते हैं। और ये भाजपाई लोग क्या पैदा कर रहे हैं? ये बलात्कारियों को पैदा कर रहे हैं, जैसे कुलदीप सेंगर जैसे लोग पैदा हो रहे हैं, चिन्मयानंद पैदा हो रहे हैं, उसके बाद बदन सिंह बद्दो जैसे लोग पैदा हो रहे हैं, आशुतोष जैसे लोग पैदा हो रहे हैं, श्री प्रकाश शुक्ला को पैदा कर रहे हैं, ये लोग वीरेंद्र शर्मा को पैदा कर रहे हैं, नरेंद्र भाटी जैसे कुख्यात अपराधी पैदा कर रहे हैं, ऊधम सिंह जैसे लोगों को पैदा कर रहे हैं। और देश के गद्दार जो हमारे 50-50 जवान शहीद हो गए, इस भारत माँ इस फरजमी को अपने खूनों से सींच दिया सत्ता के खातिर, इसमें डीएसपी देवेंद्र सिंह जैसे गद्दार पैदा कर रहे हैं। और ये लोग पैदा कर रहे हैं तो पैदा ऐसे लोगों को कर रहे हैं जो देश की बैंकों को लूट करके दुनिया के इस कोने से उस कोने भाग जा रहे हैं। वो चाहे विजय माल्या हो, ललित मोदी हो, मेहुल चौकसी हो, विक्रम कोठारी जैसे लोगों को ये राजनेता पैदा कर रहे हैं। लेकिन हमारे देश का जो किसान है वो फल, फ्रूट, काजू, पिस्ता, बादाम, फल, दूध और अन्न पैदा कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये भूख से तड़प रहा है, भूख से बिलबिला रहा है। लेकिन सत्ता में बैठे जो भेड़िए हैं, ये जब चुनाव आता है तो उस समय कहते हैं कि हम किसान के बेटे हैं, हम मजदूर के बेटे हैं, हम गरीब के बेटे हैं। और जब सत्ता में ये लोग पहुंच जाते हैं तो कहते हैं कि किसान जो आत्महत्या करता है, किसान अय्यास है इसलिए आत्महत्या करता है, किसान बुजदिल है इसलिए आत्महत्या करता है। मैं ये बताना चाहता हूं कि ये सत्ता में बैठे भेड़िए लोगों को कि किसान कभी बुजदिल नहीं होता। अगर किसान बुजदिल होता तो किसान जब अपने बैंकों से लाखों रुपए लोन लेकर खेतों में सब्जी लगाता है, खेतों में फसल बोता है, कभी बाढ़ आती है, कभी सूखा आता है, उसकी सारी फसल बर्बाद हो जाती है, लेकिन बैंकों से 1 रुपए का कर्जा उसका माफ नहीं होता है। और यही बलात्कारी, लुटेरे, हत्यारे
बैंकों को लूट करके भागने वाले विक्रम कोठारी, विजय माल्या, ललित मोदी, मेहुल चौकसी जैसे लोग बैंकों से ऋण लेते हैं, लेकिन अगर इनकी फैक्ट्री घाटे में चली जाती है तो 1 रुपए बैंकों को लोन नहीं देते हैं। लेकिन किसान लोन देता है और लोन देते देते इतना परेशान हो जाता है कि उसकी ज़मीन तक बिक जाती है, और जब ज़मीन बिकने की नौबत आती है तो वह 10 रुपए की रस्सी लेकर के फांसी का फंदा लगा के मर जाता है। उसके पास तो उस समय 10 रुपए की रस्सी भी नहीं होती है, अपने भैंस या गाय का जो है बंधना खोलता है और वही पेड़ में लगा के आत्महत्या करके मर जाता है। लेकिन कभी मीडिया की खबर नहीं बनती है, कभी मीडिया उनकी खबर को नहीं दिखाती है। आज की दलाल, भड़वा, चाटुकार मीडिया खबर किसकी दिखाती है कि अगर कोई शराब पी के नचनिया बाथ टब में डूब के अगर मर जाए तो उसकी खबर दिखाना चालू कर देती है। कोई नेता के अगर जो है उस पर गोली चल जाए तो उसकी खबर जो है फ्रंट पेज पे दिखाना शुरू हो जाता है। कोई अरबपति की फैक्ट्री में आग लग जाए तो फ्रंट पेज की खबर बन जाती है। लेकिन प्रतिदिन किसानों की हत्या हो रही है, उनकी बेटियों का रेप हो रहा है, उनकी बेटियां अपना देह व्यापार करने पर मजबूर हो गई हैं, लेकिन कभी वह फ्रंट पेज की खबर नहीं बनती है कि जो कि हमारे देश का जो किसान होता है वह इस देश की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन उसके बावजूद भी आज हमारा किसान क्यों मर रहा है। देश अगर हमारा प्रगति कर रहा है तो वह किसानों के बदौलत कर रहा है, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। आज आप देख लीजिए कि बैंकों से लोन लेने वाले अरबपति अगर कभी घाटे में जाते हैं तो बैंकों का लोन नहीं चुकाते हैं, लेकिन हमारे देश का किसान हर खेती, हर चीज अपना जो है घाटे में कर रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी ये राजनीति में बैठे लोग जो विकास दुबे जैसे लोगों को पैदा करते हैं, जो कि किसानों के बेटे जो पुलिस वाले हैं उनके ऊपर गोली चलाने का काम करते हैं, और वह गद्दारी करने वाले भी इन्हीं लोगों के चमचे होते हैं। आप देख लीजिए कि बड़े बड़े खनन माफिया पैदा होते हैं जो कि इन्हीं राजनेताओं के इशारे पे खनन का काम करते हैं, और तमाम एसपी, डीएसपी, आईपीएस, पीपीएस, पुलिस, दरोगा, सिपाही जब कभी उनको रोकने का काम करते हैं तो या तो उनके ऊपर ट्रक चढ़वा दिया जाता है और या तो सीधे उनके सीने में गोली मार दी जाती है। लेकिन कभी उनकी जांच भी नहीं होती है, और जांच होती है तो पुलिस वालों को मजबूरी में जो है ये कह देना पड़ता है कि अपराधी लापता हो गए हैं। ऐसे तमाम हत्याएं हो रहे हैं, तमाम अपराध हो रहे हैं, लेकिन हमारे देश के जो सत्ता में बैठे भेड़िए हैं उनको ये पता नहीं होता कि आखिर हमारे देश का मजदूर, हमारे देश का किसान किस स्थिति में जी रहा है, किस बदहालियों में जी रहा है। उसे सिर्फ यह मतलब होता है कि कैसे देश के लोग गरीब बने रहें, कुपोषित बने रहें, भुखमरी की कगार पे बने रहें, ताकि उनके घरों में हम 5 किलो राशन दे करके उनकी जमीन छीनने का काम करें और सहानुभूति भी बनाए रहें। यही जब जब चुनाव आता है आपने देखा होगा कि घरों तक जो है बुलोरो भेजी जाती है, गाड़ी भेजी जाती है, उनका झंडा या डंडा उठाने के लिए 200-400 रुपए भी दिए जाते हैं, और यह किसान बड़ी आशा और उम्मीद के साथ इनकी रैलियों में जाता है कि पुराना प्रत्याशी बदलेगा, पुरानी सरकार बदलेगी, नई सरकार आएगी, हमारी भी तकदीर और तस्वीर बदलेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब भी सत्ता बदलती है तो नए माफिया तैयार हो जाते हैं, नए कुख्यात अपराधी तैयार हो जाते हैं, और कभी अगर कोई किसान का बेटा, मजदूर का बेटा अगर अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करता है तो यही पुलिस के द्वारा उसको फेक इनकाउंटर में मार दिया जाता है, फेक इनकाउंटर में मरवा दिया जाता है, पुलिस वालों से मरवा दिया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि बृजलाल मौर्य की बदायूं में जिस तरीके से पुलिस वालों से हत्या करा दिया गया, पुष्पेंद्र यादव को झांसी में हत्या करा दिया गया, और पुष्पेंद्र यादव की हत्या करने वाला जो था वह धर्मेंद्र सिंह, यह एक जातिवादी और कुंठित मानसिकता का आदमी था, जो कि घूसखोरी की लालच में, पैसे के लालच में पुष्पेंद्र यादव की हत्या कर दिया। आज सत्ता में बैठे जितने भी मंत्री हैं, विधायक हैं, नेता हैं, ये सारे के सारे लोग खनन माफियाओं से मिले होते हैं, कुख्यात अपराधियों से मिले होते हैं, ये व्यापारियों से हत्ता वसूलने का काम करते हैं। तो आज इस देश के अंदर अगर विकास दुबे जैसे लोग पैदा हो रहे हैं तो ये क्या करते क्या हैं कि ये लोगों से रिश्वत लेते हैं, गुंडा टैक्स लेते हैं, ये सब वसूली करते हैं। और आज मैं देख रहा हूँ कि तमाम अंधभक्त, गंध भक्त, गोबर भक्त आके कह रहे हैं कि विकास दुबे तो सपा में था,
विकास दुबे तो बसपा में था। मैं यह सवाल नहीं है कि विकास दुबे सपा में था कि बसपा में था कि भाजपा में था कि कांग्रेस में था। आज सरकार भाजपा की है तो विकास दुबे जो है इतना बड़ा अपराध कैसे कर दिया? इसका मतलब है कि अगर इतना बड़ा अपराध किया, वह 10-10 पुलिस वालों पे गोली अगर मारा तो वह एक आतंकी है। लेकिन ये जो मीडिया है, ये मनु मीडिया जो है, यह कहीं जो है यह दिखाने की कोशिश नहीं कर रही है कि इसको आतंकवाद से जोड़ दिया जाए, टेरर से जोड़ दिया जाए। लेकिन यही अगर कोई अपराधी कोई मुस्लिम होता, कोई यादव होता, कोई दलित होता, कोई अन्य और होता तो उसको सीधे यह कहा जाता कि यह टेरर अटैक हुआ है, हमारे जवानों को मार दिया गया है। लेकिन विकास दुबे को टेरर अटैक नहीं बताया जाएगा। इसलिए नहीं बताया जाएगा कि यह मनु मीडिया अपना काम कर रही है और मनु मीडिया अपना काम करेगी। और यह देख लीजिएगा कि आने वाले समय में यह तमाम सांसद और मंत्रियों के इशारे पर विकास दुबे को पकड़ा भी नहीं जाएगा, क्योंकि विकास दुबे अगर पकड़ा जाएगा तो तमाम नेताओं के गले की फांस बनेगा। आने वाले बहुत ही जल्द उसका इनकाउंटर कर दिया जाएगा ताकि जो बड़े नेता हैं वो बचे रहें और देश का जो किसान है, मजदूर है, जो कि मजदूरी करके अपना किसी तरीके से अपना जीवन गुजर बसर कर रहा है, ऐसे लोगों को ये लोग लूटते रहे, आफत बन के उन पर टूटते रहे। और यही काम जो है ये सत्ता में बैठे भेड़िए कर रहे हैं। आज जिस तरीके से कहा जाता है कि लोकतंत्र चल रहा है, आज हमारे देश के अंदर लोकतंत्र नहीं चल रहा है, हमारे देश के अंदर अपराध तंत्र चल रहा है, राजतंत्र चल रहा है, माफिया तंत्र चल रहा है, पूंजी तंत्र चल रहा है। देश के अंदर रहने वाले करीब किसान और मजदूर, जो कि आपने देखा होगा कि इस कोरोना की कहर में हजारों किलोमीटर लोग पैदल अपने घरों तक पहुंचने का काम किए हैं। आने वाले समय में आप लोगों को ये देखना होगा कि अगर ऐसे लोग सत्ता में बैठे रहे, अगर सत्ता के अंदर किसान और मजदूरों के बेटे नहीं पहुंचे, ईमानदार लोग नहीं पहुंचे, तो ये विकास दुबे, मुन्ना बजरंगी, मुख्तार अंसारी, ब्रिजेश सिंह, धनंजय सिंह, अतीक अहमद, सुंदर भाटी, कुलदीप सिंह और बलात्कारी चिन्मयानंद कुलदीप सिंह सेंगर जैसे लोग जन्म लेते रहेंगे और आप पर अत्याचार करते रहेंगे और ये सत्ता के भेड़िए आपको हिंदू और मुसलमान में घुमाते रहेंगे। देश का किसान और देश का मजदूर मरता रहेगा। इसी के साथ जय हिंद, जय जवान, जय